अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी के अच्छे हाजिर हैं और अभी हम मौजूद हैं इन बाजी की HRV विद 16 की एवरेज एंड नो AC फॉर यू। क्योंकि सुबह 12 बजे से नॉन स्टॉप बारिश शुरू हुई हुई है। इस वक्त शाम के 5:08 हो रहे हैं, लेकिन बारिश आके रुकने का नाम नहीं ले रही और सुहाने मौसम में हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर कालिया साहब का आफ्टर मार्केट सामान पिक करने। तो आइए बगैर किसी देरी के सीधा जाके पहुंचती हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। हमने रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर से कालिया साहब का सारा आफ्टर मार्केट सामान चुक लिया है। अब आप लोगों को ताजमहल जाके सारे सामान का गेड़ा करवाता हूँ। हम सारा सामान चुक के वापस पहुंच चुके हैं अपने ताजमहल। अब आप लोगों को सारे सामान का गेड़ा करवाता हूँ। तो शुरुआत हम करते हैं इस 70 मिलीमीटर आफ्टर मार्केट एल्यूमिनियम थ्रोटल बॉडी के साथ, जो मैं वकास भाई फ्रॉम रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर ने गिफ्ट की है कालिया साहब के लिए। अभी हमारी गाड़ी को K24 की स्टॉक थ्रोटल बॉडी लगी हुई है, जो 60 मिलीमीटर में भी आती है और 64 मिलीमीटर में भी आती है। जो 2005 से पहले वाली मैनुअल थ्रोटल बॉडियां थी वो 60 मिलीमीटर थी और उसके बाद आने वाली 64 मिलीमीटर थी। इस आफ्टर मार्केट थ्रोटल बॉडी का मुंह थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू स्टॉक थ्रोटल बॉडी। स्टॉक वाली 60 और 64 मिलीमीटर वाली थी, इसका मुंह 70 मिलीमीटर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाजी साहब अपनी गाड़ी के अंदर बड़ी थ्रोटल बॉडी लगाने का फायदा क्या होता है, तो उसके पीछे की वजह आप लोगों को बता देता हूँ। तो बात कुछ ऐसे है कि आपका इंजन चलता है 3 मेन चीजों पे, हवा, पेट्रोल और साथ में कंप्रेशन। सबसे पहले थ्रोटल बॉडी का मुंह खुलता है जिससे हवा एंटर होती है आपके इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर और वहां से इंजन के अंदर। जब हवा आपके इंजन के अंदर एंट्री मार रही होती है तो उसी दौरान आपके इंजेक्टर्स पेट्रोल की पिचकारी मारते हैं और आपके इंजन के कंबस्टर चैम्बर के अंदर एयर और फ्यूल दोनों चीजों का मिक्सचर एंट्री मारता है। मिक्सचर की एंट्री के बाद आपके इंजन का जो पिस्टन होता है वो नीचे एक साइड से इस तरह करके ऊपर आता है, आपके एयर और फ्यूल दोनों के मिक्सचर को कंप्रेस करता है। उस मिक्सचर को कंप्रेस करने के बाद आपकी गाड़ी के जो स्पार्क प्लग होता है वो सेम आपकी फुफो वाला काम करता है, उस कंप्रेस्ड एयर फ्यूल के मिक्सचर को तीली लगा देता है और आपके इंजन के कंबस्शन चैम्बर के अंदर बचता है एक पटाखा। उस पटाखे की वजह से आपका इंजन जाम बनाता है और आपको अपनी मंजिल की तरफ लेके जाता है। जितना खिंच के पटाखा होगा उतना आपका इंजन ज्यादा जाम बनाएगा। अब जब भी एक स्टॉक इंजन को तेज करने के बारे में बात की जाती है तो सबसे पहले हम उसकी एयर और फ्यूल की रेशो को छेड़ते हैं, क्योंकि गाड़ी का कंप्रेशन बढ़ाने के लिए हमें पूरा इंजन खोलना पड़ता है। एक स्टॉक इंजन जो कंपनी आपको देती है वो बना होता है अच्छी एवरेज के लिए और साथ ही साथ अच्छी परफॉर्मेंस के लिए भी। लेकिन जैसा आप लोगों को मालूम है कि हमारा दूर दूर तक एवरेज से कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि हमारी गाड़ी कुत्तों की तरह भागे। इस वजह से हम अपने इंजन के ऊपर से स्टॉक पार्ट्स उतार के उसकी जगह आफ्टर मार्केट पार्ट्स लगाते हैं। बड़ी थ्रोटल बॉडी के साथ हमारे इंजन के अंदर ज्यादा हवा एंटर होगी। जब ज्यादा हवा एंटर होगी तो हम ज्यादा फ्यूल ऐड कर सकते हैं और जब ज्यादा हवा और फ्यूल का मिक्सचर कंबस्शन चैम्बर के अंदर जाएगा और कंप्रेस होगा तो पहले की निस्बत पटाखा थोड़ा डाडा किस्म का बचेगा और डाडा किस्म का पटाखा बजने की वजह से हमारे इंजन की पावर पहले की निस्बत ज्यादा होगी। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि किसी चीज की भी ज्यादती आपकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी गाड़ी का इंजन स्टॉक है तो ये बात आपने अपने पल्ले बांध लेनी है कि भाई मैंने अपने इंजन के साथ सिर्फ वही अपग्रेड्स करनी है जो स्टॉक इंजन के साथ चल सकती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे इंजन को 60 से 64 मिलीमीटर वाली थ्रोटल बॉडी आती है, उसकी जगह मैं 70 मिलीमीटर वाली लगा रहा हूँ। बीच में 6 से 10 मिलीमीटर का फर्क आ रहा है और इतना फर्क मेरा स्टॉक इंजन आराम से हैंडल कर सकता है। जो ज्यादा हवा आएगी उसको सही तरह यूटिलाइज करके ज्यादा पावर बनाएगा। लेकिन अगर यही मैं अपने इंजन को 70 मिलीमीटर की जगह 100 मिलीमीटर वाली या 90 मिलीमीटर वाली थ्रोटल बॉडी लगा दूं तो मेरे इंजन के अंदर इतनी ज्यादा हवा आ जाएगी कि मेरा स्टॉक इंजन शटल हो जाएगा कि भाई मैं इतनी हवा के साथ करना क्या है। एग्जांपल आप लोगों को ऐसा देता हूं कि एक ऐसा बंदा जिसने जिंदगी भर सिगरेट को हाथ न लगाया हो, आप उसको डेड वीड पिला दें, पहले काशी के ऊपर ही बंदा टुन हो जाएगा। आप कहते हैं जी मैंने सांस लेना है, लेकिन कोई बंदा आपको ऑक्सीजन की जगह आपकी नासों में आकर डायरेक्ट नाइट्रस का सिलेंडर खोल दे तो नाइट्रस आपकी नासों से जाएगी और दूसरे सुराख से बाहर आ जाएगी। अब बेशक सादी हवा के लिहाज से नाइट्रस बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी बॉडी इतनी केपेबल नहीं है कि वो नाइट्रस को हैंडल कर सके। आपको सांस आने की जगह आपको जो सांस आ रहा था वो भी बंद हो जाएगा। और ये है वो पॉइंट जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि अपने इंजन के ऊपर हमेशा वो अपग्रेड्स करें जो आपका इंजन हैंडल कर सके, ना उसकी औकात से ज्यादा ना उसकी औकात से कम। ये सेम प्रिंसिपल आपकी गाड़ी की थ्रोटल बॉडी, इंजेक्टर्स, कैम्स, फ्यूल पंप, इनटेक मैनिफोल्ड, रिंग, पिस्टन, ईच एंड एवरीथिंग पे अप्लाई होता है। इतनी बकवास करने का मकसद ये था कि अभी हम कालिया साहब के स्टॉक इंजन को एक अपग्रेडेड थ्रोटल बॉडी लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे इंजन की परफॉर्मेंस को 18-20 का फर्क पड़ेगा। थ्रोटल बॉडी का किस्सा खत्म हो चुका है, तो अब बात करते हैं इस बड़े डब्बे के बारे में जिसके अंदर मौजूद है टॉप ऑफ द लाइन ट्रैक्शन बार कालिया साहब के लिए। इस ट्रैक्शन बार के डंडे की चौड़ाई और इसके बेल्ट की मोटाई चेक करें आप लोग। ये साबित लोहे का ट्रैक्शन बार है जिसका चंगा भला वजन है, ये एल्यूमिनियम वगैरह नहीं है। ये हमारे ट्रैक्शन बार के दोनों डंडे हैं जो हमारे चिमटों के साथ जाके फिट होंगे। इन डंडों के आगे लगेंगे फुल हैवी ड्यूटी हाइम जॉइंट्स। इन हाइम जॉइंट्स को हम टाइट और ढीला करके अपनी गाड़ी का कास्टर सेट कर सकते हैं। कास्टर बोले तो अपनी गाड़ी का टायर आगे और पीछे कर सकते
सकते हैं। और ये हमारे ट्रैक्शन बार का मेन फ्रंट डंडा है जिसके अंदर ये दोनों डंडे फिट होंगे। कालिया साहब को पहले भी आफ्टर मार्केट ट्रैक्शन बार लगा हुआ है, लेकिन ये वाला उसकी निस्बत तकरीबन कोई 3 गुना तगड़ा है। और यहाँ पे एक बात आप लोगों को फिर से बता दूं कि होंडा 95 और 2000 मॉडल ईजी और इके को ट्रैक्शन बार की उतनी जरूरत नहीं होती एज कम्पेयर टू ईएफ बोले तो 90 और 88 मॉडल वाली होंडा, क्योंकि ईजी और इके के अंदर आपके चिमटे को पिछली साइड से चोटे से सपोर्ट मिली होती है। लेकिन 88 और 90 मॉडल होंडा और ईएफ के अंदर ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं होता। उसके चिमटे को पिछली साइड से कोई सपोर्ट नहीं होती, बस चिमटे के आगे 2 खिंचे लगी होती हैं जो आपके फ्रंट चोटे के साथ जाके कनेक्ट होती हैं। और मजे की बात यह है कि ईएफ के अंदर के 24 डालने के लिए आपको फ्रंट चोकटा या तो पूरा उतारना पड़ता है या फिर आगे की साइड से चंगा भला काटना पड़ता है, जिसकी वजह से चोकटे की मजबूती पहले की निस्बत बहुत कम हो जाती है। अब के 24 डालने के लिए आपने ईएफ का फ्रंट चोकटा उतार दिया। अब गाड़ी के चिमटे को ना पीछे की साइड से सपोर्ट है और ना ही आगे की साइड से सपोर्ट है। आप गाड़ी चलाएंगे, टायर आपका पूरा पीछे आ जाएगा, ब्रेक मारेंगे, टायर पूरा आगे चला जाएगा। आप कह लें कास्टर आपकी गाड़ी का फ्री हो जाएगा। तो इस वजह से ईएफ के मामले में आपने ट्रैक्शन बार के साथ किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। और इसी वजह से हमने कालिया साहब के लिए सबसे तगड़ा ट्रैक्शन बार मंगवा लिया है। जो ईजी और इके वाले हजरात हैं उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी गाड़ी के स्टॉक चिमटे आराम से 300 से 400 एचपी संभाल सकते हैं बगैर ट्रैक्शन बार के। आज के लिए इतना ज्ञान बहुत था। अब हम मिलेंगे कल खाई ग्रुप पे लाजिमा फ्रेंड कॉल। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खाई ग्रुप पे लाजिमा फ्रेंड कॉल। और नाजरीन यहाँ पे हमारे साथ कभी खुशी कभी गम वाला सीन हो गया है। खुशी चीज की है कि लाजिमा फ्रेंड की ब्लैक के 24 होंडा रिबॉन्ड यहाँ पे फुल टाइम रेडीमेड ही है वैसी किस्म के मांडे मारने के लिए। और दुख इस चीज का है कि लाजिमा फ्रेंड इस गाड़ी को सेल कर रहे हैं क्योंकि लाला जी ने 3 अदद गाड़ियां और खरीद ली हैं, सुंदरी, मुंदरी और चिकुंदरी। तो अगर आप में से कोई बंदा इस गाड़ी को परचेज करना चाहता है तो आप लाजिमा फ्रेंड से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी का एक छोटा सा गेड़ा आप लोगों को करवा देता हूँ। तो शुरुआत हम करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर के साथ। तो सबसे पहले गाड़ी का रंग चेक करो उस्ताद जी, पूरा ही ब्लैक एंड ब्लैक रंग फॉर यू। अगर हम मजीद गहराई में जाके गाड़ी के पेंट की जांच पड़ताल करें तो आप तो देख सकते हैं माशाल्लाह से पर्स फूट के बाहर आ रहे हैं और पेंट की शाइन बहुत ही वैसी किस्म की है। फुल साफ सुथरा शीशा पीस पेंट है, कहीं भी आपको चोया वाला कर नजर नहीं आएगा। और अभी लाजिमा फ्रेंड ने गाड़ी पे फ्रेश सिरेमिक कोटिंग करवाई है पूरे ही 25,000 की। सिरेमिक कोटिंग का फायदा यह होता है कि आपके गाड़ी के पेंट के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की लेयर आती है। गाड़ी के पेंट के अंदर एक एक्स्ट्रा डेप्थ इफेक्ट भी आता है। पेंट के पल्स फूट के बाहर आते हैं। गाड़ी के पेंट के ऊपर एक हाइड्रोफोबिक इफेक्ट आता है। हाइड्रोफोबिक इफेक्ट बोले तो पानी फेंकने पे पानी आपकी गाड़ी के ऊपर रुकता नहीं है, डायरेक्ट छाल मार के थले आता है। पेंट के बाद गाड़ी के फ्रंट पे आपको हाइब्रिड वाली हेडलाइट्स देखने को मिलती हैं जिनके अंदर ब्लैक क्रोम होता है। जो सादी रिबॉन्ड की हेडलाइट्स होती हैं उसके अंदर सिल्वर क्रोम होता है और जो हाइब्रिड और टाइपर वाली हेडलाइट्स होती हैं उसके अंदर ब्लैक क्रोम। उसके बाद फ्रंट पे आपको हाइब्रिड वाला बम्पर देखने को मिलता है इन एबीएस प्लास्टिक विद जेन्युइन फॉग लाइट्स। हाइब्रिड बम्पर के नीचे आपको टाइपर वाली फ्रंट लिप देखने को मिलती है और साथ में हाइब्रिड वाली फ्रंट ग्रिल भी। उसके बाद गाड़ी के रिम टायर सेटअप के बारे में बात करें तो इस गाड़ी को 17 इंच के अंदर जेन्युइन एडवांस रेसिंग RG2 रिम्स लगे हुए हैं, 7.5 GT चौड़ाई एंड एक्सट्रीम लाइट वेट, 215 45 17 टायर प्रोफाइल है, गुडईयर के टायर्स हैं और 80% टायर थ्रेड अभी तक बाकी है। रिम्स के पीछे हमें बड़े स्लॉटेड रोटर्स बड़े कैलिपर्स के साथ देखने को मिलते हैं जो इस गाड़ी को ऐसे रोकती हैं जैसे स्वाप का काम हो। गाड़ी के अंदर टीन्स के लोवरिंग स्प्रिंग्स डले हुए हैं। गाड़ी को चारों हाइब्रिड वाले दरवाजे लगे हुए हैं जिसके अंदर क्रोम हैंडल्स होते हैं और दरवाजे वाले गोले के बीच में क्रोम की स्ट्रिप भी आती है। साथ में रेट्रैक्टेबल साइड मिरर्स, जेन्युइन सन वाइजर जो क्लिप के साथ फिट होते हैं और गाड़ी की साइड्स के ऊपर टाइपर वाली साइड स्कर्ट्स लगी हुई हैं। गाड़ी के फेंडर्स के ऊपर हमें क्लियर इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। गाड़ी की कंप्लीट बैक एसआई में कन्वर्ट की गई है। एसआई वाला बैक स्पॉइलर एबीएस प्लास्टिक के विच, एसआई वाली टेल लाइट्स, एसआई वाला बैक बम्पर ब्लैक और क्रोम होंडा का लोगो। एसआई बम्पर के नीचे हमें बम्पर लिप देखने को मिलती है और उसके नीचे आफ्टर मार्केट चैम्बर्ड एग्जॉस्ट विद 4 इंच आउटलेट और 3 इंच इनलेट स्टेनलेस स्टील पाइपिंग के साथ। गाड़ी के नीचे आफ्टर मार्केट सबफ्रेम लगा हुआ है गोल्ड क्रोम के विच और गाड़ी की बैक के ऊपर टीन्स के एडजस्टेबल लोवरिंग स्प्रिंग्स हैं। उसके बाद अगर हम गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करें तो पूरा ही ब्लैक एंड ब्लैक हाइब्रिड वाला इंटीरियर फॉर यू। ओरिजिनल ब्लैक डोर कार्ड्स विद ओरिजिनल ब्लैक पुशिश सिल्वर स्टिचिंग के साथ। हाइब्रिड डोर कार्ड्स के बीच में आपको सिल्वर पट्टी देखने को मिलती है और साथ में सिल्वर हैंडल्स भी। नीचे और ऊपर की साइड पे ओरिजिनल ग्रे रंग है और साथ में बटनों वाला ट्रिम भी जिसमें पर्ल्स फूट के बाहर आ रही हैं। गाड़ी का डैशबोर्ड माशाल्लाह से साफ सुथरा है। छोटे छोटे देखने के लिए एंड्रॉइड पैनल, मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग, टाइपर वाला लाल मीटर नीचे भी और ऊपर भी, ओरिजिनल हाइब्रिड वाली चारों सीट्स। गाड़ी की छत के ऊपर आपको अलकंटारा वाली ब्लैक पुशिश देखने को मिलती है। हाइब्रिड वाला आर्मरेस्ट, हाइब्रिड वाला सेंटर कंसोल। गाड़ी के अंदर चारों आफ्टर मार्केट स्पीकर्स लगे हुए हैं और ओरिजिनल ग्रे कारपेट भी बिछा हुआ है।
गाड़ी के अंदर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, एसी उसी और बाकी तमाम चीजें चालू हैं। अब अगर हम गाड़ी के इंजन के बारे में बात करें तो इस गाड़ी के अंदर K24 इंजन है, RPD6 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आफ्टर मार्केट क्लच। ये इंजन बगैर किसी अल्ट्रेशन के इस गाड़ी में फिट किया गया है अपने J1 माउंट्स के साथ। गाड़ी की बैटरी हम ऊपर की जगह चौक के नीचे ले गए हैं ताकि इंजन पे हमारा सोना लगे और हमारी रेडिएटर बोतल और इनटेक बॉक्स के लिए क्लियरेंस बन जाए। अब आप लोगों को स्विच लगा के गड्डी स्टार्ट करके चेक करवाता हूँ हमेशा की तरह। सबसे पहले क्लच फुल नप के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक करो उस्ताद जी, लालो लाल मीटर फॉर यू, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट फॉर यू। गाड़ी थोड़ी बहुत ही गर्म शर्म हो जाए उसके बाद आप लोगों को 2-3 रेसे भी देके चेक करवाता हूँ। ये हमारे रेट्रैक्टेबल साइड मिरर्स हो गए, छोटा से Q2 फिश आई शीशे के साथ। गाड़ी हमारी गर्म हो चुकी है। अब आप लोगों को इस गाड़ी की आवाज चेक करवाता हूँ। सबसे पहले गाड़ी के अंदर बैठ के आवाज, अब एक बार लाजिमा फ्रेंड जिम से वापस आ जाएं उसके बाद इस गाड़ी के वैसी किस्म के मांडे भी मारते हैं। नाजरीन, नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि प्यारे वसी भाई सांगड़ से सही सलामत वापस आ चुके हैं। बताएं प्यारे भाई, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? किसी ने आपको गलत जगह हाथ तो नहीं लगाया? आपके साथ कोई हैंकी पैंकी तो नहीं हुई? यार सबसे पहली हैंकी पैंकी ये मेरे साथ रात को, क्योंकि मुझे इन्होंने कहा सुबह 4 बजे निकलना है। अब मैं जागता रहा, मैं कहा चलो 4 बजे निकले, गाड़ी में सो जाएंगे। 4 बजे खबर आती सुबह 8 बजे निकलना है। मैं कहा चलो सुबह 8 बजे चले जाएंगे। मैं सो गया, मैंने जैन को मुझे उठा दी। 8 बजे जैन ने मुझे उठा दिया। मैंने कहा हाँ जी चले। कहता हाँ चलो चलो। जाके 4K गराज बैठे हैं भाई, इंतजार कर करके शहरी भाई पहुंचे पूरे 12 बजे माशाल्लाह। 12 बजे हम निकले लाहौर से। उसके बाद फिर हमने सफर अपना स्टार्ट किया है। मुल्तान जाके एक ब्रेक लगाई। मुल्तान तक तो सब इजी था। मैं कहा बड़ा चिल सीन है, ओके सीन है, सुकून से पहुंच जाएंगे, इतना सफर नहीं है। जब मुल्तान पे पहुंचे तो मुझे उन्होंने बताया कि भाई अभी तो ये 1% है। अच्छा जी, अभी तो 99% आपको पता चल रहा है। उसके बाद सफर दोबारा शुरू हुआ है। जा ही रहे। कोई मैं 100 मरतबा सो गया हूँ, 100 मरतबा उठ गए हूँ। देख रहा हूँ सामने मुझे सिर्फ सड़क ही नजर आ रही है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। जैसे जैसे भाई हम सांगड़ के अंदर एंटर होते गए हैं, रोड टूटता गया, चिकड़ आता गया, बारिश होना स्टार्ट हो गई है। रास्ते में सारे खजूरों के दरख्त आना शुरू हो गए हैं। वहां से मुझे वाइब आई है कि भाई काम थोड़ा सा खराब है। फिर हम थोड़ा सा आगे गए हैं, एक ट्रक उल्टा हुआ। लो जी ये तो काम और खराब है। वो 2 लेन रोड था, आगे से भी गाड़ियां आ रही थी, हम भी यहाँ से जा रहे थे। वहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह हुए थे वादू सारे। पहले एक ट्रक उल्टा हुआ, टांग टूंग उसकी टूट गई बेचारे ट्रक वाले की, वो भी साइड में पड़ा हुआ। फिर थोड़ा सा आगे गए, एक मेहरान, यकीन मान मैंने इतनी मुड़ी हुई मेहरान कभी भी नहीं देखी। वो बिल्कुल ऐसे हो गई थी, पता नहीं लग रहा था मेहरान है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बेचारी एक करोला वजी। अब बारिश थोड़ी सी तेज होगी। मैं कहा भाई अब हमारी बारी है। मैंने जैन को कहा सुकून से गाड़ी पकड़ा मुझे। मैंने सुकून से गाड़ी चलाना शुरू की 100 की स्पीड पे। मैंने कहा भाई पहुंचना होगा, पहुंच जाएंगे, एक्सीडेंट से बेहतर है बंदा सुकून से जाए। भाई हम आगे जाके रुके एक चाय वाले ढाबे पे। अब वहां पे जाके भाई मैंने पहली बार सांगड़ वाले लोगों की ना बोली सुनी, वो सिंधी बोलते हैं। तो वो पता नहीं अब उसने मुझे क्या कहा, मुझे समझ नहीं है। मैंने कहा हाँ जी ओके। तो बाद में वो चाय ले आया। जब चाय मैंने पी, चाय फीकी, मैंने उसको यार चीनी नहीं डाली। कहता आपको मैंने कहा था कि फीकी लेनी है, ये चीनी वाली लेनी लेवल। ये तो मुझे समझ ही नहीं आई। जब आप मुझे चीनी ला दो, मैं चीनी ला के दी मिक्स मुक्स की। उसके बाद भाई फिर सफर स्टार्ट हो गया। उसके बाद भाई कोई बिल्डिंग नहीं, कोई बड़े बड़े घर नहीं, कोई मैकडोनल्ड नहीं, कोई KFC नहीं। मैं वहाँ पे तरस गया। मैं कहा भाई KFC खाने को कर गया दिल, लेकिन ये है कि अभी यहाँ पे मिलना कुछ नहीं है, इसलिए जो मिल रहा है उससे करो गुजारा और अपना एंजॉय शुरू करो। बड़ी मुश्किल से हम पहुंचे गेस्ट हाउस जाके भाई मटन खाया है, जरा दिल को सुकून मिला है। मुआज भाई के साथ थोड़ा सा एंजॉय किया। उसके बाद हम भाईजान सो गए हैं। सो के अगले दिन शहरी की बारात अटेंड की है। बारात अटेंड करके हम वापस आ रहे हैं। तो भाईजान वापसी पे भी वही सीन। अब मुझे पता लग गया कि ये तो सफर खत्म नहीं होना। मुआज भाई को कहा मुआज भाई कोई ऐसा सीन करो कि यार मैं ना पूरे रास्ते सोता ही जाऊँ। मैंने कहा भाई अपने सर पे मार ले सोटा, अपने आप को बेहोश कर ले ताकि तू तब तक जागे ही ना। मैं कहा यार ये सीन है। तो उन्होंने फिर मुझे ना कोई तलावत वगैरह बताई। कहते ये पढ़ते जाओ, आपको ऐसे ही लगेगा सफर जल्दी गुजरा। तलावत पढ़ते गए भाई पूरे रास्ते। कभी बीच में सो जाना, कभी उठ जाना, फिर उठ के देखना। तो भाई सफर ही स्टार्ट हो रहा है। इतना मैं थक गया, यकीन मान के एंड पे मेरी बस हो गई। मैं कहा भाई किसी तरीके से मैं लाहौर पहुंच जाऊँ। 2 दिन हो गए लाहौर आए हुए और यकीन मान अभी भी हालत ऐसी है कि जब तक मैं 2 दिन पूरे सोना नहीं ना, हालत मेरी सेट नहीं होनी। गला खराब, टांगे दर्द हो रही, जिस्म में पूरे दर्द है, आंखों में दर्द हो रही है, बालों में दर्द हो रही है, पता नहीं कहाँ दर्द हो रही है, लेकिन उस जगह पे नहीं हो रही। वो अल्लाह का शुक्र है। बाकी ये है कि इस्लामाबाद में पहुंच गया हूँ। अब मैं अपनी गाड़ी का काम दोबारा स्टार्ट करवा दूंगा।
प्यारे वसी भाई के अभी तक सांगड़ वाले दुख खत्म नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे हम प्यारे वसी भाई को एक लेटेस्ट दुख देने लगे हैं। ताहिर भाई बताएं जी, अभी हम क्या करने लगे हैं? ये वसी भाई को ऐसा दुख है, जो 2 दिन थके हुए हैं ना, मजीद 2 दिन और थक जाएंगे। अब 2 साल थक जाएगा इंशाल्लाह। ये देख मुंह देखा, ये तुझे पता अभी हम क्या करने लगे हैं? ये शक पड़ रहा है, क्या करने लगे हैं? गाड़ी स्टार्ट तो नहीं हाँ जी, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई है यार, उस दिन की तो थी लेकिन उसके बाद नहीं हो रही। लेकिन तब तो मिसिंग कर थी हल्की हल्की, फ्यूल की लाइनें डलनी थी, एफपीआर की सेटिंग होने वाली थी। उसके अलावा एक और चीज देखी थी आपने, जो अभी तक आपकी गाड़ी के एक्सल नहीं लगे हुए और इसको लगे हुए हैं। आप एक्सल कहाँ पे हैं? माशाल्लाह से एक्सेल इंशाल्लाह कल हमने दे देने हैं। अच्छा। 2-3 दिन तक बन जाएंगे। आप तो बड़े खुश हो रहे थे कि मैं थाईलैंड जाऊंगा, आपकी गाड़ी पीछे पूरी हो जाएगी, यार सबसे मेरी गाड़ी बाद में होगी, ऐसे ही था। सबसे बड़ा दुख ही वही मिला जब तू थाईलैंड गया है। लेकिन अभी एक और दुख मिलने वाला है। हाँ जी ताहिर भाई, आर यू रेडी? देखो जरा, कर दो जरा, जेम कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट फॉर यू, मियाओ। हाँ जी, ये चेक करो उस्ताद जी, माशाल्लाह से फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट है भाई, और पहली ट्राई के ऊपर इतनी सोहनी किस्म की स्टार्ट हुई है। हाँ जी, स्मूथ कड़ी है, आइडल देखो, स्मूथ। सुना है। आइडल कितने पे है अभी? 500-600 होगा ये बस बस। उसके ऊपर तो गाड़ी बब बब करती है। पर ये बिल्कुल स्मूथ खड़ा है। क्या बात है, ये चेक करें आप लोग। अभी इसका फ्यूल प्रेशर भी सेट नहीं है, ये होता है 40 पे, हमने किया हुआ 20 पे, लेकिन माशाल्लाह से गाड़ी फुल क्लियर है, कोई मिसिंग मुसिंग नहीं, कोई वाइब्रेशन वोब्रेशन नहीं। ये वसी भाई को तो दिखाओ ना, उनकी हालत देखो क्या होगी। क्या हुआ प्यारे भाई, बताएं, आंसू क्यों टपक रहे हैं आपके? सदमे में चले गए। कौन से सदमे में? 2 साल जिस सदमे में 2 साल पहले था। क्या बात है, नाइट फिंगर चाचा की याद आ गई उसे। 9 फिंगर चाचा की याद आ गई आपको। अब ताहिर भाई, हमारा अगला काम कौन सा वायरिंग का? फ्रंट की वायरिंग करनी है और इंशाल्लाह गाड़ी ऑन रोड। ऑन रोड, आपने सुना है? ऑन रोड। ऑन रोड का मतलब होता है गाड़ी रोड पे चलेगी, और वो चलती है एक्सलों के साथ। आपके एक्सल बने अभी तक? आपसे दूसरे गाड़ी की बातें करी जा रही है, उसका भी हाथ पल्ला मार के ऑक्यूपाई कर दो भाई, हमने इसको कहा था सांगड़ ना जाए, ये खुद गया है। ये आपसे पहले बात की थी कि यार सांगड़ ना जाओ, अब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। हाजी नहीं गया, हाँ। गाड़ी स्टार्ट है। अब देखो, मैं थाईलैंड गया, मेरी गाड़ी का नहीं ना काम है, मैंने कुछ कहा आके, हाँ, क्योंकि मैं खुद चला गया था। ऐसे ही है। इतना तू अब सांगड़ गया है, अब तू वापस आएगा, अब कुछ होगा। थाईलैंड गया तब तो मेरी गाड़ी का भी नहीं हुआ। तो यही तो गेम होती है। वो कहते हैं खरबूजे को देख खरबूजा रंग पकड़ता है, उसका काम नहीं होया, अब तेरा भी नहीं होया। लग गई ना तेरी नजर। ताहिर भाई, एक और बार गेम कर दे तेरा, इसको फ्रेश कर दे आज। वसी की नजर लगी है। वसी की नजर लग गई है, ग्रिप उतार दी। ਐਵੇਂ ग्रिप उतार दी तेरे में हाथ वड़ देने हैं। हाँ जी, एक बारी फिर फसल स्टार्ट फॉर यू। नाजरीन, उसके अलावा एक और बात आप लोगों को बताता चलूं कि अभी तक ये गाड़ी अपने स्टॉक फ्यूल पंप पे है। स्टॉक फ्यूल पंप के साथ कम फ्यूल प्रेशर पे भी गाड़ी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर है। अब हमारा अगला काम है इस गाड़ी के अंदर बड़ा फ्यूल प्रेशर लगाना, जिसका फ्यूल प्रेशर ज्यादा होता है, और साथ में इस गाड़ी को डायनो ट्यून करवाना। एक बात आप तमाम लोगों को पहले ही बता दूं कि भाई डायनो अलग चीज है, ट्यून अलग चीज है। आप अपनी गाड़ी को रोड पे चला के ट्यून करेंगे तो उसको स्ट्रीट ट्यून कहेंगे, और डायनो पे खड़ी करके ट्यून करेंगे तो उसको डायनो ट्यून कहेंगे। गाड़ी को ट्यून करना ट्यूनर का काम है, डायनो का नहीं। गाड़ी को डायनो पे ट्यून करवाने का फायदा ये होता है कि आपको अपने इंजन की एग्जैक्ट पावर पता चल जाती है, और रोड पे पुलिस वाले पकड़ के आपको चंडे नहीं मारते। बाकी ट्यून सेम ही होता है, भावे रोड पे गाड़ी चला के करो या डायनो दे होते हैं। अब एक बार ताहिर भाई टक वायरिंग एक्सपर्ट गाड़ी की बॉडी वायरिंग कर लें, उसके बाद गाड़ी के दोनों फेंडर्स और फ्रंट शो फिट करवाते हैं, और गाड़ी को जाके ट्यून करवाते हैं स्ट्रेट फ्रॉम रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स फ्लोर। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि गाड़ी डायनो के ऊपर कितनी पावर निकालेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। गाड़ी को FD2 टाइप आर का गटेड RRC इनटेक मैनिफोल्ड लगा हुआ है, वड्डी आफ्टर मार्केट थ्रोटल बॉडी है, और साथ में 4-1 के आफ्टर मार्केट हेडर्स लगे हुए हैं। अकॉर्ड यूरो आर का ASP3 गियर है, 6 स्पीड शॉर्ट रेशो, बाकी हमारा इंजन बिल्कुल स्टॉक है। नाजरीन, यहाँ पे लाजमा फ्रेंड जिम से वापस आ चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं लाजमा फ्रेंड की K24 ब्लैक होंडा रिबाउंड का वैशी मांडा मारने। चलें लाला जी, करें बिस्मिल्लाह। गाड़ी नाइस। ये तो ब्रेकें बहुत ही ढाटी हैं, ऐसे लग रहा है जाके मैंने स्टीयरिंग में वाज जाना है। हैवी सिस्टम लगाएगा ना ब्रेक का, अभी दिखाता हूँ आपसे। मैं तभी तुम्हें दिखाएंगे ब्रेक सिस्टम। वो तो दिखाई है, लेकिन अंदर तो बैठ के फील ही लग गया। जैसे ही ब्रेक मारो उस्ताद जी, ऐसे लगता है जैसे उड़ के डैशबोर्ड में बजना है। मतलब चिपक जाता है चंगा भला झटका ब्रेकों का। यार। देखो तुझे पता है, फिर हम काम भी करते हैं ऐसा कि ब्रेक का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जहाँ ब्रेक मारो गाड़ी चिपक जाए रोड के साथ। बात तो आपने बिल्कुल बचा है। हर चीज बंदा अच्छी लगा लेता है, ब्रेक पे काम अच्छा कर ले तो ज्यादा बेहतर नहीं है। इंजन डाल के भी ब्रेक पे हम काम ना करें तो फायदा नहीं है ना दोस्तों। बात आके बिल्कुल ठीक है। कल्टस वाले भाई ने सारा फ्लो खराब कर दी, लेकिन हमारी ब्रेकें इतनी डांटी हम 10 ही रुक जाते हैं। चिपक जाती है गाड़ी। हाँ जी, चली ये मोटरसाइकिल होती है ना, पिछले टायर वहां में उड़ जाना है। इतने खींच के ब्रेक लगती है इसकी। ब्रेक चलने में बेहतरीन है, चेक करो जरा।
स्मूथ गाड़ी है उस्ताद जी, गाड़ी के अंदर किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन नहीं है। सुकून मॉल, कोई कहेगा इसमें क्या है, जब पैर देते तब भी पता चलता है। एवरेज लेनी है, ये लो 5वां गियर, आरपीएम कहाँ पे? 1000 के ऊपर सुनाओ। लेवल। वैसे एवरेज वगैरह नहीं दे रही लाजी? एवरेज जानी मैंने नोट नहीं की, अंदाजा नहीं। निकाली नहीं है गाड़ी ना, मैं गलत बयान नहीं करूँ। इसको जिस तरह ये गेयर है ना शॉर्ट रेशो, इसको तंग ही नहीं करना चाहिए तो बेहतरीन चलेगी, मसला ही कोई नहीं करेगी। और एवरेज की कम से कम शहर में होनी चाहिए कोई 12-13, और लॉन्ग पे ज्यादा होगी इसकी, देगी 16 कम से कम, क्योंकि बड़ा इंजन आरपीएम नीचे रहता है। आरपीएम नीचे रहता है। अब देखना जा रही है सुकून मोल, ये ले ऐसा लग रहा है गाड़ी बंद हो गई है। करना शोर ना शराबा, कोई वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में, चेक कर, ये देखो, चेक करो, हर चीज स्मूथ, नो टेंशन। और लोअरिंग स्प्रिंग बड़े गुड हैं इसके। लोअरिंग स्प्रिंग बहुत जबरदस्त है, अंदर बैठ के वो छलांगे वाला हिसाब किताब नहीं है। कॉइल ओवर से ज्यादा बेहतर ये लग रहा है मुझे वैसे। बेहतर है, इससे ये है कि आप फैमिली के साथ भी चला सकते हो इसको, और अगर अपने शुगर मेला भी करना है तो उस हिसाब से गाड़ी स्टिफ भी है। अब जरा वेली रोड आ जाए फिर और चिंग चोंग करते हैं। चिंग चोंग करते हैं। यहाँ पे रश है फिलहाल, आगे से जाते हैं, राइट साइड पे मोड़ काटते हैं, वापस आते हैं, वहाँ पे फिर गाड़ी का जरा एक खूबसूरत सा और मांडा मारते हैं। वैसे यहाँ पे नाका लगा होता था, नाका किधर गया? नाका उड़ा दिया उन्होंने। तो क्या बात है, यहाँ से मोड़ लें। यही सही। हाँ जी, ये अगले वाले भाई को कहा था टीना उतार लें, अब बसंत कब की गायब हो गई है। ये अगली बसंत का इंतजार है। अगली बसंत का इंतजार कर रहा, पैसे ना जाया हो जाए। चलो अल्लाह जी, ओके है। ओए ओए ओए, पहले 2 गियरों में गाड़ी ऐसे उठ रही जैसे वो एस पे 3 गियर हो। हाँ जी, पूरा ही शॉर्ट रेशो। ओए ओए ओए, 4.9 है। ये चिमची वाले को क्या कहेगा हाजी? भाई साइड पे हो जाएं, अभी हम यही कहना चाहेंगे, प्लीज साइड पे हो जाएं। पहली लेन में जा रहा है। ओ गाने चल के बापू के, ओ तेरी खैर। ओए ओए ओए, नहीं माशाल्लाह उस्ताद जी, वेरी नाइस। ओए ओए ओए, 5 स्पीड में सबसे तगड़ा गियर यही है मेरे ख्याल में। सस्ती ऐसे बीटेक में आती है, गाड़ी घूम जाती है। नहीं तो वैसे 5 स्पीड वाला गियर वो तो यही है, पहला लाहौर दूसरा पेशौर है। हाँ सही होता है माशाल्लाह से, ठीक है, शॉर्ट रेशो भी है। ओ बापू फिर लग गया, बापू नु की हो जाता मिनट बाद। बाबू होश है। बापू होश में कह रहा गाड़ी मुझे दे दो। और मजे की बात बताऊं, तो फिर बापू आ गया होश में। एक मिनट आवाज कम करते हैं। हाँ, बापू बार बार बीच में बोल देते हैं। अच्छी क्वालिटी क्या है बताऊं? बताएं। गाड़ी में क्लच आफ्टर मार्केट। हाँ वो तो मैंने बता दिया पहले। हाँ तो देख ले, स्मूथ चल रहा है, कोई धड़का नहीं है। हाँ, नहीं तो वाइब्रेशन बहुत आती है। कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं। नहीं तो पावर सीट मारो, पूरी गाड़ी ऐसे जलरा आना चाहिए। ये देख, और नॉर्मल चलाने के लिए ऐसे एग्जॉस्ट की बात भी बड़ी गुड है। जोश की आवाज भी बेहतरीन है हाजी, चलाने में बहुत स्मूथ है। मैं तो खुद ट्राई कर रहा हूं एक बार। लो उस्ताद जी, आपका भाई आ चुका ड्राइविंग सीट पे, अब गाड़ी चला के चेक करते हैं। बस आगे देख सबसे ले। पहले नॉर्मल चलाएंगे, पहला गियर, दूसरा गियर। क्लच का तो बिल्कुल भी झटका बिल्कुल नहीं है झटका, यही तो क्वालिटी है इसकी। एकदम से गाड़ी ऐसे ऐसे करती है, ऐसे बिल्कुल नॉर्मल क्लच की तरह काम कर रहा है ये तो। तीसरा, अब यहाँ से ये जंप हल्का सा स्मूथ है इसे हाजी के ब्रेक के लिहाज से बड़ी गुड है। सीधी जान दे, सीधी हाजी। हाँ सीधी जान दे हाजी साहब, क्या हो गया? मैं क्या पूरा टच ड्राफ्ट स्टाइल कर। नहीं 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 भाई, जाने दो जरा, यहाँ एक जरा कर दे फिर, शेको बिजली दूसरे गियर से कर लें। पहले गियर से दोस्तों, पहले गियर से फुल गेम। हाँ चलो भाई, चलो जी, 1 2 3 देखो। ब्रेक बहुत ही डाडी है इसकी, अभी मैंने बहुत आराम से दबाई है। हाजी अपनी गाड़ी के लिहाज से बताते ना, विंड स्क्रीन तोड़ के बाहर आना था अपने अभी। मजा आया ना फिर। ये है दस्ती रोका उसने गाड़ी। हाजी मजा आता है चलाने का। चलो स्मूथ नॉर्मल चला, तू नहीं समझ कि इसमें वो है R18 है। चलो वैसे ही चाह रही है बिल्कुल। अब एसी भी चला के देखो। ओ, असल चीज यार देखो, करती ना टेक्नोलॉजी तो हमने दिखाई नहीं। करती ना बदतमीजी। चेक करो सारी ये, और सबसे पहले ऐसे हाँ जी, ये वैसे करती आगे ना। टूटी रोड कहाँ से आ गई इतनी ज्यादा? यार ये कब से पता नहीं टूटी हुई है। और सबसे मजे की बात ये, गाड़ी में कोई खड़का वगैरह नहीं है। अच्छा। अंदर से फुल सुकून मॉल। हाजी मजा आ रहा है चला के, ऐसे चला जैसे नॉर्मल HR भी चलाता है। क्लच ना दबाऊं फिर। क्लच तो मारना जानी होता, मैनुअल है, क्योंकि उसके अंदर क्लच नहीं है। क्लच नहीं है। जब खड्डे में मारी पता भी नहीं चला। मजा आया फिर। ये माशाल्लाह वाला जी, बहुत गुड गाड़ी है। मैं गरीब होया हूँ आजकल, नहीं तो मैं ही ले ले। नहीं तू ले ले यार, तेरे से अच्छी है गाड़ी। हाजी तुझे कभी मना किया गाड़ी का? चलने में ऐसे मजेदार होनी चाहिए गाड़ी का, अगला जो ट्राई करे और चिंग चोंग हो जाए। स्कूल मॉल है, मतलब कि ये किसी ज्यादा उम्र वाले ने लेनी है वो भी ले सकते हैं। हाजी इसका मीटर चेक करा। मीटर तो सोना आ रही है। मीटर दे, ब्लू
से ज्यादा गेम है वैसे इनकी। ऊपर से गाड़ी का सारा इंटीरियर हमने काला किया हुआ ना, लाल रंग बहुत ही सूट कर रहा है उसके ऊपर सारा यस मोल हुआ है। ये देखो साहब जी, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, और ये ब्रेक मारनी हुई, ये दस्ती श्यों। ये भी हम खड्डों में से गुजारते हैं। नहीं ला जी माशाल्लाह से बहुत गुड। सामने भाई मेरे ख्याल में आपकी ऑयल 15 वाली कटस आ रही है शायद, इसको कह दें फिर। आ जा भाई तुझे फ्रेश करें, जाने दे इसको, फ्रेश करने के लिए फिर इसको जाने दे, इसको जाने देते हैं क्योंकि जिस भाई ने लाइटें लगाई भी है ना, वो शिकारी लाइटें हैं। ओए 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 अन्ना ही कर दिया भाई ने, भाई पूरा एंजॉय करने के लिए। नहीं वो नहीं, अच्छा कोई और है ये। नहीं ला जी माशाल्लाह से वेरी नाइस, अल्लाह नजर से बचाए और जिसने आगे लेनी है उसको भी नसीब करे। आमीन। मगर ये लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगले को नसीब ना हो, हमारे नसीब हो जाए ज्यादा बेहतर है, क्या कहते हैं? नहीं यार, बस अगले के नसीब करें। और चलने में बहुत मजेदार है, गाड़ी को चला के देख ली, अपनी तसल्ली कर ली है। बाकी ये है कि जिसने नॉर्मल रिबॉन लेनी है, अच्छी रिबॉन, तकरीबन 26-27 लाख रुपए की इसी तरह की है। ये रिस्टोर की हुई है, एसआई में कन्वर्टर, रूम देख सकते हो। बाकी चीज़ों ने सारा रिव्यू करवा दिया, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग लगा हुआ है, गाड़ी का एसी चालू है। अब हैंड पे खींच। अब मुझे बता, कोई कह सकता है एसी चल रहा है गाड़ी में? सारा कुछ आ रहा है और बेहतरीन, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई चक्कर नहीं। अब स्टीयरिंग बात फुल सुकून, कमाल की बात, स्टीयरिंग ईपीएस है। वाह ये देखिए, ये कोई गाड़ी पे लोड फुल झूलेलाल, वह सारा बेहतरीन। बाकी इंटीरियर, बाकी हम क्या बोले, हमारी चीज़ बोलेगी। बाकी देखिए वहाँ, बाकी जो सी जिसकी नसीब होगी इंशाल्लाह वो ले जाएगा इंशाल्लाह। हमने तो कोशिश की है अपनी कि काम खूबसूरत और यस काम हो, वो तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो खड़ी है भाई L15 कल्टस। यहाँ पे लाज माय फ्रेंड एक अदद गाड़ी के बम्पर के पिछवाड़े पे मोरियां छोरियां गा रहे हैं। लाजी एक बात तो बताएं जरा, ये डिफ्यूजर जो होता है इसका फायदा क्या होता है? हम गाड़ियों के साथ पंगे लेते हैं। जैसे ये हमारी रिबॉन है, ठीक है, एक राजा भाई की गाड़ी है, ये टर्बो है, इसका बम्पर है बड़ा, इसको लिप भी लगा हुआ है, क्योंकि जब हवा पीछे आगे से पड़ती है ना तो पिछला बम्पर हवा रोकता है। ठीक है, जब हवा रोकता है तो बम्पर एक तो नके अक्सर ये देखो ना, इन गाड़ियों के टूट जाते हैं। हाँ जी, ये भी टूटा हुआ है, क्रैक भी होता है, देख अंदर से दिखा दे रहा, वो वाला भी टूटा हुआ है, क्रैक भी होता है बम्पर, ये देख। हाँ यहाँ से क्रैक हो जाता है, वो देख उधर देख, ये ऐसे भी क्रैक हो, इसके नक्के भी टूट जाते हैं। वो इसलिए कि जब गाड़ी जाती है ना कोई चौथे और पांचवें गियर के बूस्ट में, तो स्पीड बताओ जरा, चौथे और पांचवें गियर के बूस्ट में स्पीड कितनी होती है? तीसरे गियर की उस दिन चेक किया है तो तकरीबन कोई 180। तीसरा गियर तकरीबन कोई 250-270 तक ये गाड़ी जाती है सुकून से। और ये हवा जब 270 की हवा इसको पड़ती है ना तो बम्पर टूटने की और फटने की टेंशन होती है। इसके बाद इसकी हम सुराख करके डिफ्यूजर लगाते हैं, इस तरह का चेक करा दे डिफ्यूजर, लाइक सोना रहा है वैसे। सुराख हमने कर दिए, फाइनल लुक भी आपको चेक कराते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि हवा इसके अंदर रुके ना, बम्पर भी ना टूटे और गाड़ी की जो एरोडायनामिक्स है ना, जो हवा ऊपर से लगे वो पीछे से निकल जाए, ये इसलिए सुराख किए जाते हैं। जानी अभी सुराख करते हैं कैसे, ये तो बताएं जरा। ये अब चेक ये ये वैसे ही बंद करें जरा। ये वाला जो आपने पकड़ा हुआ है, इससे तो आप हेडपोर्ट नहीं पॉलिश करते थे? तुसी बकरी बम्पर दे मोरियां करन लगे हुए थे नाल है। कौन माल इससे एक और फायदा है, पेट्रोल की बचत। और पेट्रोल की कैसे बचत होगी? 270 रुपए कितने पेट्रोल की बचत करनी है ये बताओ जरा। यार ये बचत होगी ना सुराख करके, अभी हमने कल्टस नहीं करने हैं। और पता चले लोग अपने बम्पर उतार के फिर रहे हैं जी, पेट्रोल की बचत हो रही है। इसलिए कर रहे हैं, हमें पेट्रोल बचाना है। और ये ना हुकूमत गाड़ी आप बम्परों के बगैर देने लग जाए। नहीं हमें इसलिए कर रहे हैं ताकि पेट्रोल की बचत हो, पेट्रोल की बचत हो। लेकिन 280 की स्पीड पे, उससे नीचे नहीं होगी। ये ज्यादा नहीं होना करना। हाँ। अभी ये कर वो क्यों इतना दुखी होया है? तुझे पहले भी कहा जब भी काम करना हंस के करना है। दुखी आदमी उधर देख, यार काम बताया जी तूने? मैं बताया हुआ भाई, दोबारा बता दे जाके। प्यारे भाई इधर आए जरा, मेहरबानी आके जो जांगे लगना शुरू हो गया साइड में थोड़ा बहुत अस्तर मार दो यार। ये चीज लो उस्ताद जी, डिफ्यूजर के साथ गाड़ी का बैक बम्पर फिट हो चुका है और माशाल्लाह से गाड़ी बहुत ही सोहनी और अग्रेसिव किस्म की लग रही है।